हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने फिजिक्स के लिए मैथ्स का छोटा सा पोर्शन। ठीक है, उसमें हम करेंगे क्या, जैसे जनरली बच्चों को ना प्रॉब्लम आती है कि भैया एक्यूट एंगल से छोटे छोटे जो एंगल होते हैं, जैसे 30 डिग्री हो गया, राइट एंगल से छोटे एंगल होते हैं ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन सब की हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ जानते हैं। बट मान लो कल को अगर हमारे पास साइन 120 आ जाए या कॉस 135 आ जाए, या फिर मान लो हमारे पास आ जाए साइन 180, या फिर हमारे पास आ जाए साइन 270, तो ऐसे एंगल्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। नॉर्मली हम कौन से एंगल्स जानते हैं, 90 डिग्री तक के सारे एंगल्स जानते हैं ना। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम उन एंगल्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से एक बात आपको याद रखनी है पहले, कि मैथ्स में हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं बहुत डिटेल में। ठीक है, वहाँ हम बहुत सारी एनालिसिस करते हैं और वहाँ से कुछ रिजल्ट्स निकल के आ जाते हैं। यहाँ हमें उन रिजल्ट्स में से कुछ रिजल्ट्स को याद कर लेना है डायरेक्टली, जिससे कि हम इन वैल्यूज़ को निकाल पाएँ। ठीक है, हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले नहीं हैं। तो देखो हम कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, आप उन पॉइंट्स को याद रखोगे। ठीक है, पहला पॉइंट तो बहुत सिंपल है, 9th क्लास का हमने एक पॉइंट पहले से पढ़ा हुआ है कि मान लो ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये क्या होता है, हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ओके, अच्छा, अब आपने ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े होंगे, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ये आपको याद रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव रहता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और उसका रेसिप्रोकल जो होता है वो कौन, सेक, वो पॉजिटिव रहता है। इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान है, कुछ ट्रिक्स बनाई हुई है। जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ए स्टैंड्स फॉर ऑल, सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है बेटा, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। ये बात आपको याद कर लेनी, कैसे होता है इसके पीछे में नहीं जाना है। ठीक है, अच्छा देखो दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, जैसे अभी हम कुछ फंक्शंस लिखेंगे ना, आपको बस याद रखना है कि वाई एक्सिस पे हमारा फंक्शन चेंज हो जाता है। वाई एक्सिस पे क्या हो जाता है, फंक्शन चेंज। अब कौन किस में चेंज होता है, जरा इसको देखो। जैसे हमारे पास अगर लिखा होगा ना साइन थीटा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में। अगर लिखा होगा कॉस थीटा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में। ठीक है, साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। अभी कुछ समझ नहीं आएगा, बस ये बातें याद करनी है, उसके बाद जब क्वेश्चंस करें एकदम सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से देखते रहो। अच्छा, अगर हमसे कोई पूछे सेक थीटा किस में कन्वर्ट होगा, तो हम बोलेंगे वो कन्वर्ट होगा कॉसेक में, और कॉसेक थीटा कन्वर्ट होगा किस में, सेक में। आपस में इंटरचेंजेबल है। टेन थीटा किस में कन्वर्ट होगा, तो आप बोलोगे टेन थीटा कन्वर्ट होगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा कन्वर्ट होगा टेन थीटा में। ठीक, कहाँ चेंज होगा, वाई एक्सिस पे चेंज होगा। वाई एक्सिस पे चेंज होने का मतलब क्या है वो भी हम समझेंगे। अच्छा, एक और बात समझो, इतना समझ में आया। अभी ये समझो, यहाँ से हम एंगल मेजर करना शुरू करते हैं हम हमेशा, तो ये 0 डिग्री हो गया। ठीक, इधर से इधर आए तो बेटे कितना एंगल चल गए हम बताओ, 90 डिग्री। तो यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ आएंगे तो एक और 90 चल जाएंगे ना, तो इसको कितना एंगल हो जाएगा यहाँ पे, 180 डिग्री। यहाँ से जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, देखो 180 में 90 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। यहाँ से जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्रीज। सही है। तो अभी तक हमने क्या क्या याद करने के लिए बोला है, एक बार दोबारा हमारे साथ साथ रिवाइज करो। सबसे पहले बेटा हमने बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। दूसरी बात क्या याद करनी है, वाई एक्सिस का यूज़ जब भी हम करेंगे, कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, वाई एक्सिस का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इन दैट केस हमारा फंक्शन बदल जाएगा। किस में बदलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा। सेक थीटा कन्वर्ट होगा कॉसेक में, कॉसेक कन्वर्ट होगा सेक में। ठीक है, टेन थीटा कन्वर्ट होगा कॉट में, और कॉट किस में कन्वर्ट होगा, टेन थीटा में। इतनी बात अगर हमें याद है तो इसकी हेल्प से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो मैजिक जैसा हो गया ना, कैसे निकाल सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो मान लो बेटा आपसे कोई पूछे साइन 120 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ, है ना। तो हम इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे,
तो एक चीज़ सोचो, साइन 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये बताओ बताओ। 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, देखो 90 डिग्री से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में हो गया ये बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखना हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना साइन 90 प्लस 30, 90 में अगर हम 30 जोड़ेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा ना, और हमारा एंगल कौन सा हो जाएगा, हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो 120 डिग्री को ऐसे क्यों लिखा वो समझ में आया, 90 प्लस 30 करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। अब जरा देखना इसकी वैल्यू कैसे निकालें। अब आपको स्टेप्स याद करने, जो यहाँ याद किया ना उसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में आपको देखना है क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है। तो बेटा बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, 120 डिग्री देख के आपको क्या पता चला, सेकंड क्वाड्रेंट है। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, देखो साइन है ना हमारा क्वेश्चन, साइन कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में जाके देखो, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, पॉजिटिव। ये वाला जो टर्म है ये हमें बताएगा हमने कौन सी एक्सिस का यूज़ किया। जैसे मान लो स्टेप नंबर 2 में अगर हम जाते हैं तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, एक्सिस। एक्सिस किसको देख के पता चलेगी बेटा, जो यहाँ पे आपने एंगल लिखा है। तो बताओ क्या है, 90, 90 कौन सी एक्सिस है, जरा चेक करो, क्या वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे हमारा फंक्शन क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। ओरिजिनल फंक्शन हमारा कौन है, देखो साइन, तो किस में कन्वर्ट होगा वो, कॉस में। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे बेटा, कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 की वैल्यू सबको पता होती है, बताओ कितनी होती है, जल्दी से बोलो, √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, √3/2 होगी। जैसे मान लो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, साइन 135 डिग्री की वैल्यू कोई हमसे पूछता है, ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे बताओ, खुद से एक बार ट्राई करो, कौन से क्वाड्रेंट में ये बताओ, 135 डिग्री क्या सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे जा सकते हैं बताना बेटा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन 90 प्लस, बताओ ये 90 से कितना ज़्यादा है, 45 ज़्यादा शायद है ना, 90 प्लस 45। चलो क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रेंट देखना है, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। अब जरा चेक करो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन कैसा होता है, तो आप बोलोगे साइन तो पॉजिटिव है, तो क्या लगा दोगे यहाँ पे, पॉजिटिव लगा दोगे। फिर हमने क्या देखा, बोला क्या लिखना है आपको, एक्सिस, कौन सी एक्सिस है बेटा, 90, 90 कौन सी एक्सिस में आता है, वाई एक्सिस में आता है, मतलब फंक्शन चेंज होगा, तो कितना बन जाएगा ये, कॉस। बाकी जो एक्यूट एंगल होगा एज इट इज लिख दो, कॉस 45। अब बताओ कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। हुआ क्लियर। चलो एक और करते हैं, मान लो कोई हमसे पूछे कि कॉस 135 की बताओ कितनी होगी, खुद से ट्राई करो एक बार, एंगल तोड़ना है आपको सबसे पहले। कैसे तोड़ोगे बेटा एंगल कॉस 135 को, चेक करो, कॉस 135 कौन से क्वाड्रेंट में, अभी हमने चेक किया ना 135 कौन से क्वाड्रेंट, सेकंड में, उसको कैसे तोड़ेंगे, 90 प्लस 45। तो देखो क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 45। ध्यान से सुनना, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा ये चेक करो, सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट चेक करना होता है ना, चेक करो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है बाकी सारे नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, नेगेटिव। क्वेश्चन वाले फंक्शन का साइन देखना है, ठीक है, तो कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। अब इसके बाद बताओ चेंज होगा कि नहीं होगा, एक्सिस देखो कौन सी है, 90 है, तो आप क्या बोलोगे भैया चेंज होगा। अच्छा चेंज होगा, कितना बन जाएगा, साइन और इधर कितना हो जाएगा 45, साइन 45 बताओ कितना होता है, 1/√2। तो कॉस 135 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, माइनस का 1/√2। अच्छा विजिबल है, ज़रा बोर्ड देखो एक बार, माइनस का 1/√2 है ना, समझ गए, इससे नीचे नहीं जाएंगे। अच्छा अगर मान लो बेटा अगला क्वेश्चन हमें देना हो, हम जैसे पूछे आपसे कि नहीं हमें बताओ tan 210 डिग्री की वैल्यू बताओ, tan 210, चलो ट्राई करो, कौन से क्वाड्रेंट है बेटा, देखो 180 डिग्री से बड़ा है ये और 270 से छोटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम, शायद थर्ड क्वाड्रेंट ना। तो बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से कितना ज़्यादा है, जल्दी से बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को कैसे तोड़ोगे, देखो 180 प्लस समथिंग, तो 180 में कितना जोड़ेंगे कि 210 आ जाएगा, तो आप बोलोगे 30 जोड़ दो भैया, है ना। अब बताओ सबसे पहले क्या चेक करना होता है बेटा, क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव बेटा, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, पॉजिटिव। अब बताओ चेंज होगा कि नहीं होगा, 180 डिग्री देखो कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, क्या एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज होता है,
नहीं होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, tan का tan लिख दोगे 30 डिग्री। tan 30 कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, 1/√3 आ जाएगा। समझ आई बात कैसे करना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान लो कोई आपसे पूछे कि हमें बता दो tan 315 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, ये बताओ। सबसे पहले चेक करो बेटे कौन से क्वाड्रेंट में है। अच्छा 315 है भी है तो 270 से ज़्यादा है, 360 से कम है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे तोड़ोगे बताओ, tan 270 से कितना ज़्यादा बताओ जल्दी से, 270 से कितना ज़्यादा, 270 में कितना जोड़े कि 315 आ जाए, जल्दी से बताओ। 45 क्या, चलो यहाँ पे हमने कितना जोड़ दिया 45। तो tan 270 प्लस 45 कितना होगा, ये चेक करने के लिए हमें 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। बताओ सबसे पहले क्या देखेंगे, क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस होता है, तो tan कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एक्सिस चेक करो बेटा, उसके बाद एक्सिस कौन सी है, 270 देखो कौन सी एक्सिस पे आता है, वाई एक्सिस पे आता है। चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा कि नहीं बताओ, हो जाएगा। कितना होगा बेटा कॉट, और ये हो जाएगा 45। कॉट 45 कितना होता है जल्दी से बोलो, माइनस का 1। इस तरीके से करना होता है, समझ में आए। चलो थोड़े कुछ और क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको आप देख लेना ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके नोट कर लो एक बार। बट खाली बस यही स्टेप्स है, इससे आप किसी भी एंगल की वैल्यू बता सकते हो बड़े ही आराम से, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। स्टेप्स आपको याद है क्या होते हैं, सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करते हैं, फिर एक्सिस चेक करते हैं। क्वाड्रेंट से हमें क्या पता चलता है बताओ, क्वाड्रेंट से हमें पता चल जाता है कि कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है और कौन सा फंक्शन नेगेटिव है। अच्छा, और एक्सिस से क्या पता चलता है, फंक्शन चेंज होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। चलो यहाँ छोटा सा दोबारा से बना देते हैं। यहाँ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये 0 डिग्री था, ये कितना था बेटा 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, एंड एट लास्ट जाके यहाँ पे कितना हो गया 360 डिग्री। चलो अब हम कुछ कुछ वैल्यूज़ पूछ रहे हैं, आपको बतानी है अभी। साइन 240 डिग्री बताओ, कॉस 240 डिग्री बताओ, tan 240 डिग्री बताओ, साइन 210 डिग्री बताओ, कॉस 210 डिग्री बताओ जल्दी से। उसके बाद साइन 150 डिग्री बताओ, कॉस 150 डिग्री बताओ, tan 330 डिग्रीज बता दो, कॉस 330 बता दो, साइन 270 प्लस 45 साइन 315 डिग्री बता दो, ठीक है। और कॉस 300, अच्छा कॉस 330 ऑलरेडी लिख चुके हैं मैं ना, और क्या बताना है आपको, कॉस 150 लिख दिया क्या हमने, कॉस 150, हाँ कॉस 150 डन। कॉस 135 बता दो, अच्छा कॉस 135 नहीं हुआ अभी है ना। चलो इतने सारे पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद आपको अपने आप ही आ जाएगी कैसे करे कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटा। चलो कैलकुलेट करते हैं, आ जाओ। 240 डिग्री बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप बोलो भैया 240 डिग्री आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लगा दो नेगेटिव। अब एंगल को हमें तोड़ना है, अच्छा पहले तोड़ ही लो, वही सही है। साइन बताओ थर्ड क्वाड्रेंट बेटा कैसे लिखोगे एंगल को, 180 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। अब चेक करो, सबसे पहले क्या देखना होता है, दोबारा लिख देते हैं हम, सबसे पहले क्वाड्रेंट, फिर उसके बाद एक्सेस। चलो क्वाड्रेंट कौन सा है फटाफट से बताओ, पहले क्वाड्रेंट देखना है फिर एक्सेस देखनी है। 180 प्लस 60 बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव होता है। फिर क्या देखेंगे एक्सिस, कौन सी एक्सिस है एक्स, क्या एक्स एक्सिस पे चेंज होता है, एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता है, तो कितना हो जाएगा ये साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो कितना आ गया -√3/2, समझ आया। चलो कॉस 240 चेक करो बेटा कैसे लिखेंगे इसको, कॉस 240 देखो अभी हमने तोड़ा ना इसको, कितना लिख सकते हैं 180 प्लस 60। फटाफट से चेक करो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव होता है। 180 डिग्री क्या फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज
नहीं होगा। कितना हो जाएगा फिर ये cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू बताओ कितनी होती है 1/2। तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 1/2। tan 240 डिग्री बताओ कैसे करोगे। तो हम बोले tan 240 को हम क्या लिख सकते हैं tan, देखो 240 अभी हमने तोड़ना सीखा है 180 प्लस 60। अब हमें बताओ 180 प्लस 60 अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है बोलो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पे पॉजिटिव। बताओ चेंज होगा फंक्शन की नहीं होगा बेटा, चेंज होगा कि नहीं। कौन सी एक्सिस चेक करो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो कितना लिख दोगे बेटा इसको tan 60 डिग्री लिख दोगे। tan 60 कितना आ जाएगा फाइनली हमारा √3 के बराबर। मतलब tan 240 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। इधर आ जाओ बेटा sin 210 लिखना होगा तो कैसे लिखोगे sin 180 प्लस 30 ऐसे लिखेंगे क्या 210 180 में 30 जोड़ो यहाँ पहुँच जाएंगे। अब बताओ चेक करो कौन सा क्वाड्रेंट है। तो आप बोलोगे भैया 180 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव होता है। चेंज होगा कि नहीं होगा, अच्छा एक्स एक्सिस है तो चेंज नहीं होगा। कितना हो जाएगा फिर ये sin 30, sin 30 की वैल्यू जल्दी से बोलो 1/2 माइनस 1/2। देखो कितना आसान है। cos 210 निकालें तो बताओ कितना हो जाएगा बेटा cos 210 को कैसे लिखोगे आप 180 प्लस 30। अब बताओ जल्दी से cos 180 प्लस 30 बताओ कितना हो जाएगा। कौन सी क्वाड्रेंट में, सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करते हैं ना कौन सा क्वाड्रेंट है जल्दी से बताओ। 180 प्लस 30 अगेन कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। बेटा चेंज होगा कि नहीं होगा ये बताओ। 180 है ना एक्स एक्सिस है तो चेंज नहीं होगा। तो ये कितना रह जाएगा हमारा cos 30 डिग्रीज। समझ आई बात कि नहीं। ओके तो कितना आ जाए बेटा cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो कितना आ गया -√3/2। समझ आया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाओ बेटा sin 150 डिग्री चेक करते हैं। sin 150 को क्या लिख सकते हो आप। तो आपने बोला भैया ये 90 से ज़्यादा है तो 90 प्लस 60 लिख सकते हैं क्या इसको हम। हाँ 90 प्लस 60 फिर कितना आ जाएगा ज़रा बताना। sin 90 प्लस 60 से कौन सा क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा दिया। एक्सिस कौन सी बेटा वाई एक्सिस, तो चेंज होगा कि नहीं बोलो होगा। तो कितना हो जाएगा ये cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू फटाफट से बताओ कितनी होती है 1/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इधर आ जाओ cos 150 को तोड़ो जल्दी से, क्या लिखोगे cos 90 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है नेगेटिव होता है। चेंज होगा कि नहीं होगा चेंज होगा। कितना हो जाएगा ये sin 60। sin 60 की वैल्यू जानते हो क्या आप लोग √3/2। तो ये आ जाएगा -√3/2। बेटा tan 330 की बताओ क्या लिखोगे आप इसको। tan आपने बोला भैया 270 से ज़्यादा है तो 270 में कितना जोड़ें कि 330 आ जाए। तो बेटा इसको हम जोड़ेंगे 270 प्लस 60। अब देखो 330 हो जाएगा ना। अब हमें ये बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट है क्या। फोर्थ क्वाड्रेंट है तो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है देखो। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव तो tan कैसा होगा नेगेटिव होगा। एक्सिस कौन सी है देखो y एक्सिस तो चेंज हो जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ cot 60 डिग्री। अब cot 60 की वैल्यू आप लोग जानते हो कितनी होती है जल्दी से बताओ माइनस का 1/√3। चलो cos 330 करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम बताना। cos 330 अभी तोड़ना सीखा है। कितना हो जाएगा बेटा 270 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट पहले चेक करो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लगा दो। एक्सिस कौन सी बेटा 270 देखो कौन सी एक्सिस है वाई एक्सिस। तो क्या वाई एक्सिस फंक्शन चेंज होता है कितना हो जाएगा साइन हो जाएगा sin 60 डिग्री। sin 60 की वैल्यू जल्दी से बता दो √3/2। इसको करो जल्दी से sin 315 कितना आएगा sin 315 बताओ कितना ज़्यादा है 270 से 45 ज़्यादा है क्या बेटा। 270 प्लस 45 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अच्छा अब बताओ कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में चेंज होता है सॉरी कौन साइन कैसा होता है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव लिख दो। चेंज होगा कि नहीं होगा वाई एक्सिस है तो ऑफकोर्स चेंज होगा cos 45। cos 45 की वैल्यू बोलो कितनी होगी 1/√2। चलो बेटा cos 135 को करके देखो एक बार क्या लिखोगे इसको cos 180 प्लस 45। चेक करो कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा 180 प्लस 45 नहीं बेटा 90 प्लस 45 होगा क्या
cos 90 प्लस 45, तो 90 प्लस 45 बेटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव होता है। 90 है, कौन सी एक्सिस हो गई बेटा? वाई एक्सिस। चेंज होगा साइन, कितना आ जाएगा? 45। तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2। इस तरह से हम सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अच्छा, एक ना और देखने वाली बात है, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो, जैसे आप ये सोच रहे हो कि भैया 150 डिग्री को आप 90 प्लस 60 लिख रहे हो, है ना। अगर कोई बोले हम ऐसे लिख दें तो कि 150 डिग्री 180 से कितना कम है? 180, 90, 360, 270, इन्हीं के टर्म्स में तो हमें मेजरली तोड़ना होता है ना। तो बेटा कोई अगर ऐसे लिखे, जरा देखना इसी क्वेश्चन को हम यहाँ एक और तरीके से करते हैं। जैसे मान लो लिखा है साइन 150, कल को कोई इसको ऐसे भी तो लिख सकता है ना कि साइन 180 माइनस 30, भैया ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो आप, आंसर सेम ही आएगा। जरा देखो, पहले देखो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा दिया। अब इसके बाद बताओ कौन सी एक्सिस है? 180 डिग्री, मतलब एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे चेंज होगा? नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा? ये साइन ही आ जाएगा 30 डिग्री। साइन 30 कितना हो जाएगा बेटा? 1/2। बोलो, आई बात समझ की नहीं है कैसे करना है? क्लियर हो रहा है? चलो एक और दिखाते हैं आपको ऐसे ही। जैसे मान लो tan 330 ले लेते हैं ना, इसको करके देखते हैं। तो हम इसको बोले, अभी हमने बोला किससे ज़्यादा? 270 से 60 ज़्यादा है। कोई ऐसे भी सोच सकता था कि भैया 360 से कम होगा कुछ, तो 360 से कितना कम है बताओ? तो ये हो जाएगा tan 360 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? 30, है ना। 330 को ऐसे लिख सकते हैं ना। तो कितना आ जाएगा बताओ बेटा? सबसे पहले देखो कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में चेंज होता है कि नहीं होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे 10 कैसा रहता है बेटा? बताओ, नेगेटिव रहता है, तो क्या लिख दोगे? नेगेटिव। चेंज होगा कि नहीं? तो हम देखें एक्सिस कौन सी है? 360 डिग्री बेटा कौन सी एक्सिस पे आ रहा है? देखो एक्स एक्सिस पे, तो चेंज नहीं होगा, ऐसा ही रह जाएगा। tan 30, अब tan 30 की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है? 1/√3। देखो दोनों जगह से सेम आ रहा है क्या? यहाँ से भी -1/√3, यहाँ से भी -1/√3, है ना। तो इतना सा टॉपिक था, बस आपको बस याद क्या रखना है, अगर हम आपको एक बार समरी के फॉर्म में समझाएंगे तो व्हाट यू नीड टू लर्न इज, बस इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपका कमांड हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो आपको समरी के तौर पे क्या याद रख लेना, लेट मी टेल यू। टॉपिक बहुत ही सिंपल है। अब आप इससे जिस भी एंगल की वैल्यू निकालना चाहो निकाल सकते हो, ठीक है। चलो याद रखने के लिए देखो बेटा समरी क्या है, एक बार 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट बेटा क्या याद रखना है, देखो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन होता है, यहाँ tan होता है, यहाँ cos पॉजिटिव, इनके रेसिप्रोकल भी उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। दूसरी बात बेटा क्या याद रखनी है, y एक्सिस पे हमारा फंक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। y एक्सिस पे फंक्शन चेंज होता है। ऑफकोर्स अगर y एक्सिस पे चेंज हो रहा है तो x एक्सिस पे नहीं होगा, तो दूसरा लिख के बिना वजह अपने आपको कंफ्यूज क्यों करें। कौन किस में चेंज होता है, तो साइन थीटा कन्वर्ट होता है भैया cos थीटा में, और cos कन्वर्ट होता है साइन में, है ना, इंटर कन्वर्टेबल है। ऐसे मान लो यहाँ लिखा है बेटा सेक थीटा, ये किस में कन्वर्ट होता है, तो आप बोलोगे कॉसेक थीटा में, और कॉसेक कन्वर्ट होता है सेक थीटा में। टेन थीटा कन्वर्ट होता है बेटा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा कन्वर्ट होता है टेन थीटा में। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, और फिर उसके बाद आप जो चाहो उस वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। वाई एक्सिस में फंक्शन चेंज होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से याद रखो, इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा एक और बात बेटा, स्टेप्स के टर्म्स में अगर आप याद रखोगे तो सबसे पहले ये चेक करो क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट हमें किसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। दूसरा स्टेप बेटा क्या है, एक्सिस चेक कर लो। एक्सिस हमें ये पता चल जाएगा फंक्शन चेंज होगा या फिर फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी कहानी है, अगर आप इतने को फॉलो कर लेते हो तो फिर आपको पता चल जाएगा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू कैसे बताई जाती है, ठीक है। तो इतना एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।